हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपने पहली दो वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, जितनी उम्मीद थी उतना ही, और सपोर्ट कर रहे हैं आप, और कोशिश करूंगा और आप भी प्लीज़ ट्राई करिए कि आप और प्यार करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बेस्ट विशेस कि आप इस पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो और आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो आज बच्चे हम आपके साथ लेकर आए हैं कुछ आगे के टॉपिक्स, जो हम दो टॉपिक्स लेक्चर खत्म कर चुके हैं एलसीएम एचसीएफ के, और आपको सब क्लियर भी होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप प्लीज उन दोनों वीडियोस को देखिए। तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो आपके सामने है लेक्चर नंबर 3 एलसीएम एंड एचसीएफ, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एलसीएम का मतलब मैंने समझा चुका हूँ और एचसीएफ का मतलब भी समझा चुका हूँ, और दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएंगे जरूर देखिए। क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन आपके पास है 6 bells begin to toll together interval 3, 4, 6, 8 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together? तो ये क्वेश्चन है बच्चे आपके पास कि मैंने 6 घंटियां लगाई हैं और वो 3, 4, 6, 7 और 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो मेरे को बोलता है कितने सेकंड के बाद वो दोबारा आपस में बजेगी। क्लियर बात करिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे वो ट्रैफिक लाइट्स का आए, चाहे वो आपको बेल्स का आए, चाहे वो रनिंग का आए, सर्कुलर पाथ में आए, तो आपको क्वेश्चन के लिए हमेशा आपने एलसीएम लेना। तो क्वेश्चन है आपके पास 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का आपने क्या लेना है? एलसीएम लेना। चलिए ध्यान से सुनिए। 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12। तो आपके पास ये 6 बेल्स हैं बच्चे। आपने सबसे पहले एलसीएम के लिए फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर बनाने हैं अपने प्राइम फैक्टर्स में। सबसे छोटा नंबर है 3 बच्चे, हमने लिख दिया 3 क्योंकि 3 कभी भी नहीं कटता, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर। बच्चे 3 से कभी 4 नहीं कटेगा, तो 4 को हम कैसे लिख देंगे? 2 गुना 2 बच्चे कटेगा। 3 से बच्चे 2 और 2 से 2 कटा। बच्चे 7 इज अ प्राइम नंबर, और 7 कभी भी किसी से नहीं कटता बच्चे। अगली बात, हम बच्चे 3 से काटेंगे 8 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 8 कटेगा, कितना आएगा? 4। 2 से 4 कटेगा बच्चे 2, 7 से 2 नहीं कटता इसलिए 2। बच्चे 3 से बच्चे 12, 4, 2 से 4 2 और 2 से 2 भी कटा। अब इसका आंसर क्या आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 12, 7 जा 84 एंड 84 into 2 बच्चे मेरे पास बन जाएगा 168 सेकंड। और उसने मेरे को यही पूछा है कि बताइए कितने सेकंड के बाद बेल जो है वो टोल होगी इकट्ठी 6 की 6 बेल। देन आंसर इक्वल्स टू 168 सेकंड। अच्छा बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन ना पूछा हो, अगर पूछा हो कि 6 bells begin to toll together interval 3, 4, 6, 7, 8 and 12 second, at what time they will ring again if they toll together at 12 noon? बच्चे अगर वो दोबारा कब बजेंगी? अगर वो 12 बजे इकट्ठी बज रही है बच्चे। 168 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड। तो बच्चे 2 मिनट से ज्यादा है, और 2 मिनट से ज्यादा है तो इसका आंसर हम 2 मिनट और 48 सेकंड लिख सकते हैं। पर उसने क्या बोला? कितने बजे बजेंगी अगर वे 12 बजे इकट्ठी बज रही है। अगर बच्चे वो 12 बजे इकट्ठी बज रही है तो दोबारा कब बजेंगी? हाँ जी, 2 मिनट और 48 सेकंड के बाद। इसका मतलब वो दोबारा बजेंगी 12:02 और 48 सेकंड। मिनट्स को बच्चे ऐसे डिनोट करते हैं और 48 सेकंड को ऐसे करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको जब भी बच्चे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है? इनका लेना है एलसीएम। तो बच्चे आपको 3, 4, 7, 8, 12 का एलसीएम लिया, देन आंसर इक्वल्स टू 168 सेकंड। सिर्फ इतना ही पूछा गया था। अगर बोला होता कि कितनी देर बाद दोबारा बजेंगी, देन बच्चे 168 सेकंड, और अगर कितने बजे बजेगी, देन आंसर इक्वल्स टू 12 to 48, 12:02 और 48 सेकंड। तो ये क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपको मैं खुद देता हूं।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, नोट कर लीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अब बेल्स को मैं चेंज कर रहा हूं, आपको बेल्स मैं दूंगा 5 bells. 5 bells begin to toll together at interval 3, 4, 5, 6 and 8 सेकंड। ये बात की ठीक है बच्चे, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो ये बताइए कितने समय के बाद, कितने सेकंड के बाद वे दोबारा आपस में बजेंगी। तो प्लीज आपको क्वेश्चन समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट बताइए कि आंसर क्या रहेगा। क्लियर बात की नहीं? थैंक यू। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, 6 bells. 6 bells commence tolling together at 7:59 AM. They toll at 3, 6, 9, 12 and 15 seconds. How many time they toll together till 8:16 AM. Excluding the toll at 7:59 AM। बोलता है मेरा 6 घंटियां हैं, 7:59 पे मेरे पास इकट्ठी बची। तो ये बताइए 3, 9, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल के बाद अगर वो बजती हैं तो कितनी बार वो इकट्ठी बजेंगी, कब तक बचे? 8:16 तक। क्लियर बात की? ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चा आपने। सबसे पहले क्या लेना बच्चा आपने? एलसीएम। एलसीएम लेंगे 3 का, 6 का, 9 का, 12 का और 15 का। बच्चे 3 के फैक्टर नहीं बनते हैं, 3 ऐसे रहेगा। 3 से बच्चे 6 कटेगा तो बनेगा 2। क्लियर बात की नहीं? 3 से 9 कटेगा बच्चे 3 और एज इज। 3 से बच्चे 12 कटेगा 4, 2 से बच्चे 4 कटेगा 2। 3 से नहीं कटता है बच्चे। इसके अलावा 2 को हम एज इज लिखेंगे। 3 से बच्चे 15 कटता है 5, 2 से 5, 5 कभी किसी से नहीं कटता है बच्चे। 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60 एंड 60 into 3 बच्चे कितना आएगा मेरे पास? 180 सेकंड। 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60 एंड 60 180 सेकंड। बच्चे वो 180 सेकंड बाद बजेगी। अभी थोड़ी पहले क्वेश्चन कराया है मैंने, अगर पूछा होता ना कि वो कितने सेकंड के बाद दोबारा टोल करती है, देन आंसर इक्वल्स टू 180। अगर 180 ना लिखना चाहे बच्चे तो आप एक चीज और लिख सकते हैं कि वो हर 3 मिनट बाद बजते हैं। अब उसने क्या पूछा? हाउ मेनी टाइम्स दे टोल टुगेदर टिल 8:16 AM एक्सक्लूडिंग द टोल एट बच्चे 7:59। तो बोलता कितनी बार बजेंगी। बच्चे कई बार वो ऐसा नहीं पूछता है, कई बार वो पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स दे टोल टुगेदर इन हाफ एन आवर। इन हाफ एन आवर मतलब हर आधे घंटे में कितनी बार बजेगी। बच्चे वो हर 3 मिनट बाद बज रही है। हर 3 मिनट बाद का मतलब हुआ 3, 6, 9, 12, 15 बार। अगर मैं पूछता हूं वो कितनी हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट में कितनी बार टोल करेंगी, तो बच्चे आप क्या लिखोगे? 30 डिवाइड बाय 3। तो बच्चे वो कितनी बार टोल करेंगी? सॉरी 10 टाइम्स। तो कितनी बार टोल करेंगे बच्चे? वो 10 टाइम्स टोल करेंगे। पर यहां पर लिखा एक्सक्लूडिंग, मतलब उसको नहीं लेना जब वो स्टार्टिंग में बजी थी। अगर बच्चों इसने शब्द ना लिखा होता तो इसका आंसर मेरे पास आता है 11 टाइम्स। 11 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि मेरे को उसने क्या पूछा है कि कितनी बार बजी। तो जब बच्चे वो इकट्ठी बजना शुरू हुई होंगी तो दोबारा भी तो बजेगी। क्लियर बात की? तो 10 बार बाद में बजी और एक बार शुरुआत में बजी थी, देन आंसर इक्वल्स टू 11 टाइम्स। क्लियर बात की? फिर देख लीजिए। और अब आपने बच्चे आंसर बताना है कि 7:59 बजे बजी थी
और 8:16 तक वो चलती रही, टोल हुई। तो बताइए आप कितनी बार बचेंगे, आप बताएंगे। पर मैंने एक समझा दिया, 6 घंटियां हैं, सबका आपने लिया एलसीएम। अगर पूछा होगा कि कितने सेकंड के बाद वे आपस में बजती हैं, देन आंसर इक्वल्स टू 180 सेकंड या फिर 3 मिनट भी बोल सकते हैं। अगर बोलते हैं कि अगर वो 1 बजे इकट्ठी बज रही है तो दोबारा कब बजेंगी, देन आंसर इक्वल्स टू 13 AM या PM जो भी आएगा आपके पास। क्लियर बात करें। पर उसने बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स देयर टोल इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में कितनी बार बजेंगी, देन बचे हाफ आवर 30, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो बचे 3 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 9 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तो ऐसे कितने मिनट्स हो बचे 30, तो 30/3, देन हाउ मेनी टाइम्स बचे 10 टाइम, बट एक्सक्लूडिंग द टोल एट 759। कौन सा हमने छोड़ के करना बच्चे, 759 को छोड़ के, मतलब वो सब स्टार्टिंग में बची थी। तो आपको ये क्लियर होगा, तो प्लीज इसको नोट करिए। नेक्स्ट, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो बच्चे मैं इस चैप्टर का आपको लास्ट टाइम समझाने जा रहा हूं, वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपने नो डाउट फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 9th 10th में, पर हम थोड़ा सा उसको हटके करेंगे। ये बच्चे कैसे क्वेश्चन है, मैं आपको ध्यान से पहले समझना बच्चे। मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर इन द रेशियो 3:4 बच्चे। 2 नंबर है जिनका मेरे पास रेशियो है 3:4 बच्चे, और उसने एलसीएम 2 नंबर का दिया हुआ है 240, और उसने मेरे को बोला ये बताइए कि उसका एचसीएफ क्या होगा। बच्चे फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड नंबर इज 4, और क्या दिया बच्चे, एलसीएम 240। बच्चे नंबर क्या है 3, नंबर क्या है 4। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4? बच्चे 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। 12x इक्वल्स टू 240, उसने 240 दिया। बच्चे x इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 12, देन कितना आ गया बच्चे 20, देन 20 into 3, then 20 into 3 is equals to 60, then 20 into 4 is equals to 80। बच्चे अगर पूछता है what is the largest number, then answer equals to 80, what is the smallest number, then answer equals to 60। पर उसने पूछा क्या है बच्चे आपको, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चे याद रखना, मैंने पहले लेक्चर में भी क्लियर किया था कि HCF कभी 60 से बड़ा नहीं हो सकता है। भाई 60 से बड़ा नहीं हो सकता, पर 60 के पहाड़े में या टेबल में कभी भी 80 नहीं आता है। बच्चे अब बात करते हैं 60 किसके पहाड़े में आता है, 30 के पहाड़े में। 30 के पहाड़े में कभी 60 नहीं आता है, सॉरी 80 कभी नहीं आता। 30 के पहाड़े में 60 तो आता है पर 80 कभी नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 20 के पहाड़े में 60 भी आता है और 20 के पहाड़े में 80 भी आता है। देन HCF इज इक्वल्स टू बच्चे किसके बराबर आ गया, 20। ऐसे तो बच्चे ये 10 के पहाड़े में आते हैं, ये बच्चे 5 के पहाड़े में आते हैं, ये 2 के पहाड़े में आ जाएंगे, ये 4 के पहाड़े में आते हैं। पर मेरे को क्या चाहिए बच्चे, इसका HCF। देन HCF इक्वल्स टू 20। एक बार फिर समझिए बच्चे, फर्स्ट नंबर इज 3, सेकंड नंबर इज 4, LCM is 240। What is LCM of 3 and 4? 12. 12 part equals to 240, x equals to 20. 20 into 3 60, 20 into 4 80। बच्चे याद रखना HCF कभी 60 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि HCF is known as highest common factor, पर आंसर हमेशा इसका छोटा आता है। तो 60 के पहाड़े में कभी 80 नहीं आता। अब 60 30 के पहाड़े में आता है, पर 30 के पहाड़े में कभी 80 नहीं आता है। बच्चे 20 के पहाड़े में 60 भी आता है और 80 भी आता है। देन HCF equals to 20। अब बोले सर इसको क्यों समझाया आपने क्वेश्चन को, अब मैं आपको बताता हूं क्यों। बच्चे बचपन में एक फॉर्मूला था, LCM into HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर। तो ये बात की नहीं, आपको मैं चेक करवा देता हूं बच्चे। व्हाट इज LCM 240, व्हाट इज HCF 20, व्हाट इज फर्स्ट नंबर 60 एंड व्हाट इज सेकंड नंबर 80। बच्चे अगर आप इसको क्रॉस चेक करें तो 24 2s are 48, 480, 8 6s are 48। देन बच्चे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी वजह से ये फॉर्मूला बना है LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। पहले बात करें, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने के लिए ये क्वेश्चन करवाया जाता है, LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर बात की नहीं, ठीक है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो प्लीज आप इसको पहले नोट करिए, फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं जी। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे देता है, वो बहुत इजी क्वेश्चन देगा। अगर आपको बहुत इजी मन है उसको क्वेश्चन देने का, बोलता क्या है, बोलता है कि LCM is 240, HCF is 5, को भी देते हैं। If first number is 20, find its
सेकंड नंबर। क्लियर बात करें, ठीक है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्रॉस चेक करवाया। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। व्हाट इज एलसीएम 240, व्हाट इज एचसीएफ 5। If first number is 20, find its second number। बच्चे ध्यान से, अब बच्चे आपको पता है कि 20 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जगह डिवाइड करना, तो इस चीजों को हमें जो है वो एक्यूरेसी और स्पीड बहुत मैटर करती है आज के एग्जाम्स में। तो आपने क्या करना है, यहीं पे काटने की कोशिश करनी है। 0 से 0 कटा, बच्चे 2 से कटा 12 एंड 12 into 5 कितना होता है बच्चे 60। देन 6 सेकंड नंबर इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर। कई बार आपको एग्जामिनर एचसीएफ ना देके सेकंड नंबर देगा तो आपको एचसीएफ पूछ लेगा। कई बार एग्जामिनर आपको एलसीएम ना देकर सेकंड नंबर देकर आपको एलसीएम पूछ लेगा। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। अब एग्जामिनर ने पिछले 2 सालों से जो क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी में, वो जरा बच्चे आपने ध्यान से सुनने हैं जी। मैं क्वेश्चन खुद कराऊंगा और एक आप करेंगे। क्वेश्चन क्या है और बड़े ध्यान से सुनना बच्चे क्वेश्चन, और बड़े ध्यान से समझना। किसी को डाउट रह जाता है तो हमें वो किसी भी मीडिया से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से या फिर व्हाट्सएप से, हमारे यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप हमें व्हाट्सएप जब मर्जी कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है पिछले 2 साल से एग्जामिनर में, क्वेश्चन है, बोलता है एलसीएम ऑफ 2 numbers is 56 time their HCF। बोलता है कि एलसीएम जो है वो HCF से 56 गुना बड़ा है। मेरे को ना एलसीएम पता ना HCF। इफ सम ऑफ एलसीएम एंड HCF 1710, if one number is 240, then second number is। कोई बात के लिए बच्चे अब ध्यान से सुनना, मैं मुझे क्वेश्चन समझाने लगा और अगला क्वेश्चन आपने करना है। बोलता है LCM of 2 number is 56 times of their HCF। If sum of LCM and HCF is 1710, if one number is 240, find its second number। बच्चे बोलता है LCM जो है वो HCF से 56 गुना बड़ा है। बच्चे let LCM HCF से कितना गुना बड़ा है, 56 गुना। बच्चे इसको 56 मान लो, इसको 1 मान लो। बच्चे अगर आप इसको बच्चे 2 मानते हो LCM को, तो उससे 56 टाइम्स है बच्चे, तो 112 आएगा। कट तो फिर भी जाएगा, तो बात करें। अगर बच्चे एलसीएम एचसीएफ से 2 गुना बड़ा होता है तो 2:1। अगर एलसीएम एचसीएफ से 20 गुना बड़ा होता तो 20:1। अगर एलसीएम एचसीएफ से 22 गुना बड़ा होता तो 22:1। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर 36 गुना बड़ा होता तो 36:1। पर एलसीएम एचसीएफ से कितना गुना बड़ा है, 56 गुना बड़ा है, देन रेशियो 56:1। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। बच्चे आगे बोला इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1710। सम होता है बच्चे ऐड करना एलसीएम और एचसीएफ को। व्हाट इज एलसीएम 56 एंड व्हाट इज एचसीएफ 1। बच्चे दोनों का सम करिए, देन 57x = 1710, x = 1710 डिवाइड बाय 57। बच्चे काट सकते हैं, यहां पर 7 है, वहां पर 1 है। 7 के टेबल में 1 कब आता है, 7 3s are 21, 1 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन दिस इज 30। बच्चे x = क्या गया 30। कोई डाउट, 56 एलसीएम था, एचसीएफ था 1, दोनों का सम बोला है 1710। और 56 और 1 का सम करो बच्चे 57 = 1710, वो x = 30। बच्चे एलसीएम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56 से। तो बच्चे अगर एलसीएम निकालना है तो कर दीजिए 56 × 30। तो ये बात करें, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालने के लिए बच्चे 1 × 30। बच्चे एलसीएम × HCF is equals to फर्स्ट नंबर। बच्चे व्हाट इज फर्स्ट नंबर 240, और पूछता है मेरे को क्या, बता दीजिए सेकंड नंबर। क्लियर बात करिए, फिर देख लीजिए एलसीएम 56 टाइम्स है एचसीएफ से, दोनों का सम किया बच्चे x = 30। अगर आपको एलसीएम बताना तो 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर एचसीएफ बताना तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा। पर मेरे को उसने सेकंड नंबर पूछा, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया कि एलसीएम × HCF is equals to फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर। तो बच्चे एलसीएम 56 × 30 है, एचसीएफ 1 × 30 है, एलसीएम × HCF because of first number is 240, find second number। अब करें क्या बच्चे, 0 से 0 कटा,
3 से 24 कटा 8 बीच में इक्वल टू बचे बचे 8 से 56 कटा 7 बचे एंड 7 3s आर 21 देन सेकंड नंबर इक्वल्स टू बचे किसके बराबर आ गया 210 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन और आपको जरूर समझ आना चाहिए। तो बचे एलसीएम दिस वन एचसीएफ दिस वन और जिसको समझ नहीं आ रहा है वो पॉज करके एक बार देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं और क्या मैंने नोट किया हुआ है। फर्स्ट नंबर इज 240 एंड सेकंड नंबर इज 210 और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जी। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए, मैं आपको सेम क्वेश्चन इस तरीके का देता हूं, काइंडली प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ जी, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे और इस चैप्टर को हम फिर कवर अप कर देंगे। आपके पास क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर एस 22 times of its HCF if sum of LCM and HCF is 276, one number is 132, then what is सेकेंड नंबर। तो आप ये क्वेश्चन करिए और आपको प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने हमें ये क्वेश्चन कमेंट में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर और ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो मैं करवाया हो चाहे मैंने ना करवाया, तो आप प्लीज हमें उसको कमेंट में बताइए, जिस मर्जी सोशल मीडिया हैंडल से बताइए। हम आपकी जरूर कोशिश करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को करके आपको भेज सके और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी जरूर कर रहे होंगे और एसएससी का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम इस चैनल को बनाने के लिए, बट फिर भी उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक सपोर्ट किया है और आप करते भी रहेंगे। और धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप को समझ आया होगा और आप कंटिन्यू इस चैनल से साथ जुड़े होंगे और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद जितने भी लोग हैं, जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम उसके लिए ये स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि वो बच्चे भी पढ़ सके और अपने मुकाम को हासिल कर सके। क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वो ऐसा नहीं है जो स्टडी करना नहीं चाहता, बट कोई मजबूरी, कोई जिम्मेदारियों के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप उनसे शेयर करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।